आज हम कंटिन्यूस मैपिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन देखी और इसके साथ हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे और इसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होंगे उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम a mapping capital T from X to Y is continuous if and only if the inverse image of any open subset of Y is open subset of X, राइट। सो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है, अ मैपिंग T from X to Y is continuous if and only if the inverse image of any open subset of Y is open subset of X। ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक मैप दी गई है T जो कि X Y है, जहाँ पर X और Y दो मीटिंग स्पेसेस हैं। ये मैप कंटिन्यूस होगी कब होगी, जब हमारे पास इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ Y, कोई भी हम ओपन सबसेट लेते हैं Y का, वो ओपन होना चाहिए, वो ओपन सबसेट हो किसका, X के अंदर, राइट। वो X का क्या हो, ओपन सबसेट हो, तो देन इस मैप को क्या कहेंगे, कंटिन्यूस मैप। इसकी स्टेटमेंट है और अब हम इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ में क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट T is a continuous mapping is a continuous mapping, राइट। हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास जो मैप दी गई है वो हमारे पास क्या है, एक कंटिन्यूस मैप है, राइट। और वो प्रूव क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे, we will prove that the inverse image of the open subset of Y is open subset of X, राइट। तो ये स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे। हम लेट करके क्या चल रहे हैं, हम ये लेट करके चल रहे हैं कि जो मैप है वो हमारे पास कंटिन्यूस है, और हम प्रूव करेंगे जो हमारे पास इनवर्स इमेज है ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ Y इज ओपन सबसेट ऑफ X, वो हमारे पास क्या X के अंदर क्या है, ओपन है। ये हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, लेट कैपिटल S सबसेट है किसका, Y, द एनी open subset of Y, any open subset of Y। इसके बाद लेट कर लेते हैं, लेट S नॉट बी इनवर्स इमेज ऑफ S, राइट। कि हमने S नॉट क्या ले लिए, S नॉट हमने इनवर्स इमेज ले ली किसकी, S की। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले इसको हम यहाँ डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर हम दो मीट्रिक स्पेस ही ले लेते हैं।
राइट। ये हमारे पास x कैपिटल X जो कि इक्वल है हमारे पास d, और ये हमारे पास क्या है कैपिटल Y इज इक्वल टू y कॉमा d। ये हमारे पास क्या है, दो मीट्रिक स्पेसेस हैं, और इनके दरमियान में मैप जो है वो हमारे पास क्या है, t हमारे पास क्या है, मैप है, जो कि हमने क्या ली हुई है, ये मैप हमारे पास क्या है t, जो कि हम कंटिन्यूस लेकर चल रहे हैं, राइट। अब यहाँ हम लेट करिए कि S हमारे पास क्या है, बी एनी ओपन सबसेट ऑफ Y। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक ओपन सबसेट ले लेते हैं इसका। तो ये हमारे पास क्या ओपन सबसेट है किसका, Y का S, राइट। और इसके बाद हमने S नॉट जी क्या लिया है, इसका इनवर्स इमेज जो है वो हम ले लेते हैं, ये दिस इज द इनवर्स इमेज, इसको हम नाम देते S नॉट का, राइट। अब हम क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे ये जो हमारे पास है x नॉट है, ये हमारे पास क्या है, ओपन है। टू प्रूव दैट S नॉट इज ओपन, S नॉट क्या है, ओपन है, ये हम प्रूव करेंगे। इसमें हम फर्स्ट केस देखते हैं, केस फर्स्ट। इफ S नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर हमारे पास x नॉट क्या है, एक एम्प्टी सेट है, यानी x ये एम्प्टी है, ये वाला सेट, राइट। अगर S नॉट एम्प्टी है तो देन हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट ये हमारे पास S नॉट क्या होगा, ओपन होगा, राइट। सो यहाँ से हम कहेंगे वी आर डन, राइट। क्योंकि हमारे पास फाई क्या है, ओपन होता है, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो फाई हमारे पास क्योंकि फाई जस्ट है, तो फाई क्या ओपन है, तो यहाँ से हम कहेंगे S नॉट क्या होगा, ओपन होगा, तो वी आर डन, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या है, केस सेकंड, if S naught is not equal to empty, then अगर हमारे पास S naught जो है वो इक्वल नहीं है किसके, एम्प्टी सेट के, तो then हमारे पास क्या होगा, then this imply that X naught belong to S naught, यानी कि इसके अंदर एक पॉइंट मिलेगा हमें, और उसको हम नाम दे रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, X naught है, राइट। क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है। सो यहाँ से क्या कहें, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पर y इज इक्वल टू t ऑफ x नॉट, राइट। यानी इसके क्रॉसपॉन्डेंस हमें इसके अंदर भी एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम नाम दे रहे हैं y का, यानी यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा जो कि y इज इक्वल टू t ऑफ x नॉट आएगा, राइट। यानी इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डेंस हमें s के अंदर भी एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम y इज इक्वल टू t ऑफ x नॉट का नाम दे रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट, सेंस हमारे पास S इज ओपन, S क्या है, ओपन है। अगर S ओपन है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नेबरहुड एप्सिलॉन नेबरहुड N कैपिटल N ऑफ Y, राइट। हमारे पास S क्या है, हमारे पास एक ओपन सेट है, ओपन है, S क्या है, ओपन है। अगर ओपन है तो यहाँ पर हमारे पास एक नेबरहुड मिलेगा किसका, Y का, जिसका रेडियस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, नेबरहुड आ जाएगा, इसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल N का, राइट। और इसका जो रेडियस है, वो हमारे पास क्या है, इसका रेडियस एप्सिलॉन है, राइट। क्योंकि हमारे पास S क्या है, ओपन है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक नेबरहुड मिलेगा किसका, Y का, और इसका रेडियस जो होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। एज T इज कंटिन्यूस, T क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस। अगर T कंटिन्यूस है तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड N नॉट कैपिटल N नॉट ऑफ X नॉट, राइट। चूंकि हमारे पास T क्या है, कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर भी हमें एक नेबरहुड मिलेगा इसका, X नॉट का, दिस इज द नेबरहुड, इसको हम नाम दे देते, ये हमारे पास क्या है, N नॉट कैपिटल N नॉट, और इसका रेडियस क्या है हमारे पास, इसका रेडियस है डेल्टा, राइट, विच इज मैप्ड इनटू N, राइट।
जो मैप करेगा किसके ऊपर, एन के ऊपर मैप करेगा, राइट, क्योंकि हमारे पास टी क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तो इट मीन्स दैट इस पॉइंट के अराउंड भी हमें एक नेबरहुड मिलेगा एन नॉट, जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, डेल्टा है, और वो मैप करेगा किसके ऊपर, एन के ऊपर मैप करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एज एस जो है, एस क्या है, सबसेट है किसका, कैपिटल एन का, तो यहां से हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट एस नॉट जो होगा वो भी क्या होगा, सबसेट होगा एन नॉट का, तो यहां से हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट जो हमारे पास एस नॉट है, एस नॉट इज ओपन, एक्स नॉट बिलोंग टू एस नॉट, राइट। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि हमारे पास एस नॉट जो है वो ओपन है। हम मैप लेकर चले थे कि हमारे पास मैप क्या है, कंटिन्यूस है, और उसको हमने प्रूव कर दिया है कि जो इनवर्स इमेजेस जो हैं, इनवर्स इमेजेस एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज ओपन इन एक्स। तो इसके लिए हमने क्या लिया, इनवर्स इमेज हमने क्या लेकर चले थे, एस नॉट, जो कि किसका है, एस का है। अब हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, ओपन है। कन्वर्स पार्ट देखते हैं, कन्वर्सली में क्या है, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट द inverse image of every open subset of y is open in x। वो हमारे पास क्या है, x के अंदर क्या है, ओपन है। तो हम प्रूव क्या करेंगे, we will prove that हम प्रूव करेंगे t is continuous, राइट। ये हम प्रूव करेंगे जो मैप दी गई वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देन for every x नॉट बिलोंग टू कैपिटल X, यानी कोई सा भी इसमें से पॉइंट लें, and any epsilon neighborhood कैपिटल N ऑफ y जो कि इक्वल है हमारे पास t ऑफ x नॉट, इसके साथ द इनवर्स इमेज ऑफ n नॉट ऑफ कैपिटल N इज ओपन, राइट। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, फॉर एवरी पॉइंट, यानी x में से कोई सा भी हम पॉइंट लें, एंड एनी एप्सिलॉन नेबरहुड, यानी ये जो हमने एप्सिलॉन नेबरहुड लिया है n ऑफ किसका, y का, यानी कि जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन है, उसका जो नेबरहुड है किसका है, y का। द इनवर्स इमेज जो है, इनवर्स इमेज किसकी, n की, वो हमारे पास क्या है, n नॉट है, वो भी क्या है, ओपन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट एज कैपिटल N इज ओपन, कैपिटल N इज ओपन and n नॉट, कैपिटल N नॉट contains x नॉट, इसको कंटेन कर रहा है, x नॉट को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे दिस इम्प्लाई दैट x कैपिटल N नॉट इज also contains, राइट। ये भी हमारे पास क्या कंटेन करेगा, also contain डेल्टा नेबरहुड, यानी कि ये भी हमारे पास क्या कंटेन करेगा, डेल्टा नेबरहुड कंटेन करेगा, डेल्टा नेबरहुड एंड नॉट ऑफ x नॉट which is mapped into capital N because n not mapped into capital N, right।
यहाँ पर हमारे पास क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट कि हमारे पास n कैपिटल N क्या है ओपन है और n नॉट जो है कैपिटल N नॉट वो कंटेन कर रहा है x नॉट को। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस एंड ये हमारे पास क्या है कैपिटल N नॉट जो है वो कंटेन कर रहा है किसको x नॉट को। अब चूंकि हमारे पास कैपिटल N नॉट आल्सो कंटेन यानी ये भी हमारे पास क्या है डेल्टा नेबरहुड होगा इसका भी, यानी ये भी हमारे पास क्या है इसके पास भी x नॉट के कॉरस्पॉन्डेंस भी हमें एक नेबरहुड मिलेगा जिसका रेडियस क्या होगा डेल्टा होगा, विच मैप ये मैप करेगा किसके ऊपर n के ऊपर मैप करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास कैपिटल N नॉट जो है वो मैप कर रहा है किसके ऊपर कैपिटल N के ऊपर मैप कर रहा है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस हमारे पास क्या है t इज कंटिन्यूअस एट x नॉट बिलोंग टू कैपिटल X। t जो है इस पॉइंट पर क्या है कंटिन्यूअस है एज x नॉट was arbitrary ये हमारे पास कोई भी पॉइंट था किसका x का, सो यहाँ से हम कहेंगे सो कैपिटल T इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x नॉट बिलोंग टू कैपिटल X। यानी कि जो हमारे पास T जो हमने मैप ली है ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल पॉइंट जो x के हर पॉइंट के लिए हमारे पास कंटिन्यूस है, क्योंकि जो हमने पॉइंट चूज किया था वो हमारे पास क्या है आर्बिट्रेरी पॉइंट था। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम था कंटिन्यूस मैपिंग से रिलेटेड कि हमारे पास टी एक मैपिंग दी गई है जो एक्स से वाई जो एक मीट्रिक स्पेस है मीट्रिक स्पेस पर दी गई है, ये कंटिन्यूस होगी कब होगी इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। कि हमारे पास कोई भी इनवर्स इमेज जो होगी एनी ओपन सबसेट वाई की वो ओपन होनी चाहिए किसके अंदर x के अंदर, तो वो हमारे पास मैप क्या होगी कंटिन्यूस मैप होगी। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका थ्योरम था कंटिन्यूस मैपिंग से रिलेटेड। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे वो देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। रिमार्क्स में क्या है हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट में हमारे पास क्या है मैपिंग कैपिटल T from x to y is continuous if and only if the inverse image of any closed सबसेट M क्या किसका y का इज क्लोज्ड इन कैपिटल X, राइट। तो ये सेम जो अभी हमने थ्योरम डिस्कस किया है सेम वही है, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम क्लोज सेट ले रहे हैं, यानी वो जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्लोज सेट के लिए भी ट्रू है। द इनवर्स इमेज ऑफ एनी क्लोज सबसेट ऑफ y इज क्लोज होना चाहिए किसके अंदर X के अंदर, तो वो हमारे पास मैप क्या होती है कंटिन्यूअस है। Second, the image of any open set under continuous mapping need not to be ओपन, राइट। कि हमारे पास इमेज जो होती है किसी भी ओपन सेट की अंडर कंटिन्यूस मैपिंग वो जरूरी नहीं है हमारे पास क्या ओपन हो। अब हम इसकी काउंटर एग्जांपल देखते हैं, फिर ये रिजल्ट आपको मजीद क्लियर होगा स्टूडेंट। इसकी काउंटर एग्जांपल क्या है, हम फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ t इज इक्वल टू साइन t और इसके साथ मैप ले लेते हैं f फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 to पाई से कहाँ पर क्लोज इंटरवल -1, 1, राइट। तो ये हमारे पास की काउंटर एग्जांपल है कि साइन f ऑफ t इज इक्वल टू साइन t फंक्शन हमारे पास f फ्रॉम ओपन इंटरवल 0, 2 पाई से क्लोज इंटरवल -1, 1। तो ये तो इसकी काउंटर एग्जांपल है कि इमेज ऑफ एनी ओपन सेट अंडर कंटिन्यूस मैपिंग नीड नॉट टू बी ओपन। कि हमारे पास इमेज जो होती है ओपन सेट की अंडर कंटिन्यूस मैपिंग वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास क्या ओपन हो, और इसकी काउंटर एग्जांपल ये है।
तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.